सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपको शांति दे, वो आपको तसल्ली दे और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करे। हम जो प्रभु के डर में रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि ये संसार बुरा है। इस बुरे संसार में कुछ लोग गलत शिक्षा लेकर आ रहे हैं, चाहे वो ओलिजिस हो, चाहे जोवा विटनेस हो, चाहे सब्बत मिशन हो, चाहे माता परमेश्वर वाले हों। इतने जो लोग हैं, और भी कई और मिशन हैं जो गलत शिक्षा को लेकर आ रहे हैं। वचन बाइबल से लेते हैं, बाइबल से लेकर वचन लेकर तर्क बतर्क करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हम आज प्रभु के वचन में कुछ बातों को लेकर आए हैं। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या कहता है। इससे पहले कि हम वचन को सुने, प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, तू महान कृपा करने वाला परमेश्वर दया का सागर है। पिता, आज हम अपने आप को तेरे चरणों के पास लेकर आते हैं। पिता प्रभु, हमारे कानों को खोल, तेरी आवाज़ को सुन सके, हमारे मन को खोल, तेरे वचन को समझ सके और तेरे वचन अनुसार जी सके। हर गंदी आत्मा का प्रभाव जो लोगों पर गलत शिक्षा दे रहा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जितने लोग इस मैसेज को सुने, वो सब तेरी महिमा का कारण बने। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 3:6 है, उसका 3 पद में ऐसा लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। वर्दों से विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन लोगों और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से मलिन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन पहला तीमुथियुस उसका 6:3 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देता है और पौलुस कहता है कि यदि कोई और प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु की मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे बात की है वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें संदेश दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सच्चाई हम पर प्रकट की है, अगर कोई भी सेवक चाहे जिस मर्जी मिशन का क्यों ना हो, अगर उसका संदेश वचन के अनुसार नहीं है, वचन तो वो बाइबल में से लेगा, लेकिन उसका संदेश वचन के अनुसार नहीं है, तो वो अभिमानी हो गया है, फिर वो बिगड़ गया है, फिर उसको वाद और तर्क करने का रोग लग चुका है। प्रिय, इन लोगों से बच के रहना है। वो एक शब्द लेंगे, जैसे ओलिजिस वाले पूछते हैं, काइन की पत्नी कहां से आई, वो ऐसे बात करेंगे, फिर कहेंगे काइन सांप की संतान है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि काइन सांप की संतान है। प्रियो, बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, पुराना नियम और नया नियम दोनों को पढ़ो। जब तक आप पूर्ण बाइबल नहीं पढ़ते, तब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। अगर फिर भी पता ना चले, तो परमेश्वर के प्रार्थना करो, प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दे, हम तेरे वचन को समझ सके। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हम पर कार्य करे, ताकि हम उस वचन की सच्चाई को सीख सके। और इन लोगों को तर्क बतर्क करने का रोग लगा हुआ है।
जिससे क्या होता है, जे अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, अगर उसके अनुसार हम चलते हैं, तो प्रियो हम भक्ति जो है वो प्रभु की आत्मा के अनुसार करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे तो हम भक्तिहीन बन जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब तक हमारे जीवन में काम करेगा जब तक हम मसीह की बातों को लेकर चलेंगे, जब तक हम यीशु मसीह खरी शिक्षा को लेकर चलेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन जब हम कूड़ का पीछा करेंगे, वचन के उल्ट चलेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारी कोई भी सहायता नहीं करेगा, और ना तो हमें वचन का ज्ञान होगा और ना ही कोई वचन की समझ होगी, और फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और डाह होगा, और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हम बताने में कई बार शर्म आती है। प्रियो, हमें तो वचन के अनुसार चलना है और वचन को लेकर चलना है। बहुत सारे लोग वचन से भटक गए हैं, बहुत सारे लोग संगति नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग वो प्रार्थना नहीं ना करने के कारण वो लोग भटक चुके हैं और वो जल्दी फंस जाते हैं लोगों के बीच में। जब ये गलत शिक्षा देने वाला आता है, वो आके बड़े ही प्यार से बात करेगा और उसके बाद उसका जो टारगेट होता है उसको लेकर आएगा और वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, और सुनने वाला दंग रह जाता है कि हमारा पास्टर ऐसा प्रचार करता है, ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं। प्रियो, उनका संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता, उनका संदेश वचन को तोड़ मरोड़ कर तर्क बतर्क करके बोलना होता है। और आगे 4 आयत में से लिखा है, वह तो अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता, वरना उसे वाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, जिससे डाह झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह होते हैं। बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, शक उनका काम है, बाइबल के वचनों में शक डालना। जैसे शैतान हवा के पास आया था सर्प के रूप में। प्रियो, उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए बोला है? क्या तुम सब कुछ सारे वृक्ष के फल खा सकते हो? हवा ने कहा, हम सब फल तो खा सकते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम उसको खाओगे वो तुम मर जाओगे, इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। प्रिय, शैतान ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने कहा, यदि तुम इस फल को, परमेश्वर जानता है यदि तुम इस फल को खाओगे तुम कभी नहीं मरोगे। और औरत ने, उस हवा ने शैतान की बातों पर ध्यान लगाया, उस सांप की बातों पर ध्यान लगाने के कारण उसने फल खाया, अपने पति को खुआया, और इसके परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया श्राप देकर। आदम भटकता रहा। इसलिए अगर वो आदम उस समय भटक गया तो आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग इनकी बातों में आकर भटक जाते हैं। फिर कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, ना तो उस पास्टर के रहते हैं ना किसी और पास्टर के चर्च के रहते हैं। वो हर हफ्ते एक नया चर्च खोजेंगे, क्योंकि वो शैतान ने उसके मन में जो गलत बीज बो दिया ना, वो उनको टिकने नहीं देता। बुरी अभिलाषा, लालच, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े उनके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन से दूर हो जाते हैं, वो संगति से दूर हो जाते हैं, वो सच्चे उपदेश से दूर हो जाते हैं और पखंडियों के पीछे चलकर अपने विश्वास का घात करते हैं। इन लोगों से बच के रहना। आगे आने वाले समय में हम रेगुलर इन बातों पर ध्यान देंगे, सच्चा उपदेश और झूठा उपदेश क्या है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के बिना कैसा जीवन होता है। अलग अलग प्रकार के हम विषयों में बात करेंगे। और मैं विनती करता हूँ, जितने इस वचन को सुनते हैं कृपा करके इसको सुने और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सच्चाई को जान सकें। मेरा नाम पास्टर चरणजीत सिंह है। मैं फिलौर में परमेश्वर की महिमा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज जो आप लोगों ने इस वचन को सुना, आशीष प्राप्त की। धन्यवाद, आपने इस वचन को सुना। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, परमेश्वर और ज़्यादा लोगों को इस वचन की सच्चाई में लेकर आए,
सबको जय मसीह की।